कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली वो इंडो इस्लामिक से रिलेटेड है, जो एमयू के एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस तरह से हम इस पर करीब 25 से 30 वीडियोस बनाएंगे और उसके ज़रिए से इंडो इस्लामिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके एमसीक्यूज़ के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द वर्ड इस्लाम मीन्स। जो वर्ड इस्लाम है उसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सबमिशन। सबमिशन यानी कि अपने आप को किसी के हवाले कर देना। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ नॉट ऑफ द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। इसमें से वो कौन सा चीज़ है जो इस्लाम के 5 पिलर्स में से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, रीड द कुरान एवरी डे। रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ना ये इस्लाम के 5 पिलर्स में से नहीं है। इसी के साथ साथ डेली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, एक खुदा में यकीन रखना, हज करना, ज़कात देना, ये सब के सब 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है। क्वेश्चन नंबर 3, होली मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर मुस्लिम इज़ कॉल्ड। वो कौन सा महीना है जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड में सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, रमज़ान। रमज़ान के महीने में वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे मुसलमान रोज़ा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द इस्लामिक वर्ल्ड। अगर इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड की कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है अगर मुस्लिम कंट्री के बारे में बात करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू विच फैमिली। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? उनका रिश्ता किस ख़ानदान से था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कुरैश। कुरैश फैमिली से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक़ रखते थे। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रोफेट इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मुस्लिम। वो कौन से नबी है जिनको तमाम मुसलमानों का बाप कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रोफेट आदम अलैहिस्सलाम, जो सबसे पहले नबी थे जिनको दुनिया में भेजा गया और वहीं मुस्लिम वर्ल्ड के फादर भी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ओल्ड वाज मोहम्मद एट द टाइम ऑफ मैरिज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 25 साल के थे और हज़रत खदीजा उस वक्त 40 साल की थी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। वो कौन सा इंसान है जिसने सबसे पहले इस्लाम को एक्सेप्ट किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम को एक्सेप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फेमस बैटल इन विच मोहम्मद बप्पू पार्टिसिपेटेड। वो कौन सी मशहूर लड़ाई है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पार्टिसिपेट किए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गज़वा बद्र, या जिसको हम बैटल ऑफ बद्र कहते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए तो मदीना जाने के बाद ये सबसे पहले उनकी लड़ाई हुई कुफ़ार मक्का के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, पिलर्स ऑफ इस्लाम आर कॉल्ड। जो 5 पिलर्स है इस्लाम में उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अरकान इस्लाम। यानी कि हम उनको अरकान इस्लाम के नाम से जानते हैं जो भी 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वाज द फर्स्ट सूरा रिवील्ड। कुरान मजीद की जो सबसे पहले सूरा थी उसका नुज़ूल कहाँ पे होता है, कहाँ पे नुज़ूल हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मदीना। मदीना में गारे हिरा में सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का नुज़ूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द ओनली वुमन हुज नेम इज़ मेंशन इन कुरान। यहाँ पे जितने भी नाम मेंशन है उसमें से वो कौन सा नाम है जो कुरान मजीद में मेंशन है, जिसको कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी सूरा चैप्टर्स इन द कुरान। कुरान मजीद में टोटल कितने सूरा है, कितने चैप्टर्स है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 114। टोटल 114 सूरा कुरान मजीद में है। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द कैलिफ। किसको खलीफा कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सुप्रीम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ एन इस्लामिक स्टेट।
कि जो भी इस्लामिक स्टेट का पॉलिटिकल या इसी के साथ साथ सुप्रीम रिलीजियस लीडर होता है उसको खलीफा कहा जाता है, उसको कैलिफ कहा जाता है। व्हाट इज़ द टाइटल गिवन टू अबू बकर बाय प्रोफेट मोहम्मद? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपेनियन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या टाइटल दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, as-सिद्दीक़। यानी कि वो हमेशा सच बोलते थे, हमेशा ट्रूथ की बातें करते थे, इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो टाइटल दिया उनको हम अल-सिद्दीक़ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ आयशा विद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या रिश्ता रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, वाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द फर्स्ट कैलिफ? सबसे पहले इस्लाम में खलीफा किन को बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को सबसे पहले खलीफा बनाया गया। उसके बाद से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया गया, देन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया गया और उसके बाद से फिर लास्ट में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम का खलीफा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18, द चैप्टर्स ऑफ कुरान आर नोन एज? कुरान मजीद में जो भी चैप्टर्स है उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सूरह। उनको हम सूरह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज खदीजा? खदीजा कौन थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, द फर्स्ट वाइफ ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ थी और इसी के साथ साथ उन्होंने औरतों में सबसे पहले इस्लाम भी कबूल किया था। क्वेश्चन नंबर 20, द होली बुक ज़बूर और ज़बूर वॉज रिवील्ड बाई अल्लाह टू? क्या अल्लाह ताला ने ज़बूर को किन के ऊपर नाजिल किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रोफेट दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेसिकली अगर आसमानी किताबों के बारे में हम बात करते हैं तो 4 बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसमें से एक ज़बूर भी है जो दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आया और इसी के साथ साथ तौरात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर और कुरान मजीद जो लास्ट आसमानी किताब है वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। तो ये 25 से 30 वीडियोस जो बनेंगे इस इंडो इस्लामिक के ऊपर, ये सबसे पहले वीडियो है और उसके के साथ साथ और भी वीडियोस हम कंटिन्यू लेकर आते रहेंगे और उन तमाम वीडियोस के ज़रिए इंडो इस्लामिक को हम हर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ आपका जो भी सजेशन हो या फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वो दे सकते हैं। और इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक कमरान एकेडमिक क्लासेस से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपडेट रखने के लिए कमरान एकेडमिक क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।